हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? हम लोगों का यूनिट 5 चल ही रही है एज़ यू नो। और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है शिक्षा में वेबसाइट्स, यानी कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वेबसाइट्स इन एजुकेशनल सिस्टम। तो उसी टॉपिक को आज हम अपना फॉरवर्ड करते हुए आगे अपने इस लेक्चर को, इस वीडियो को मैंने बनाया है, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मेरा यहाँ तक हो गया था शैक्षिक संस्थान, और उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अंग्रेज़ी उच्चारण। यानी कि जब हम इंग्लिश में फ्लुएंसी करते हैं, एवरीबडी वांट्स टू इंग्लिश, एवरीबडी वांट्स टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश। हम चाहते हैं इंग्लिश बोलना, हम चाहते हैं कि इंग्लिश सीखें, बट वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश। कई बार ऐसा होता है हम बोल नहीं पाते, कई बार ऐसा होता है हम समझ नहीं पाते, कई बार ऐसा होता है समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन जब सामने वाला बोलता है और जब हमें उसके सामने बोलने का चांस मिलता है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हमको एक कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है। दैट टाइम आई वॉज फीलिंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि हमें शर्म आने लगती है कि हमारे मुँह से कोई गलत वर्ड निकल गया तो सामने वाला हंसेगा। तो आप लोगों की इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारी ऐसी भी वेबसाइट्स है जो आपकी फ्लुएंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको दूर करेगी। तो इसमें जो हमारी पहली, वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट्स आपकी बुक में दे रखी हैं, लेकिन मैंने जो है इसमें से 2 वेबसाइट्स ली हुई हैं। www.fluency.com। फ्लुएंसी का मतलब उच्चारण, तेज़ी से जब हम बोलते हैं जाके, यानी कि जब हम बोले, व्हेन वी कम्युनिकेट टू ईच अदर, तो उसमें कोई हिंडरेंस ना आए, कोई रुकावट ना आए, और हमारे ये जो जेस्चर्स हैं, जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, उसमें कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि आप डर रहे हैं, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए उसमें, ठीक है। सेकंड है www.learningenglish.com, ठीक है। देखिए, इंग्लिश का थोड़ा सा मैं लूँगी। इंग्लिश इज़ अ विंडो लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ अ बेस लैंग्वेज। वी कैन नॉट सर्वाइव, वी कैन नॉट आवर नेक्स्ट लाइफ, वी कैन नॉट थिंक अबाउट यंग जनरेशन विदाउट इंग्लिश। आप कहीं स्कूल में जॉब करें, आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाएं, आप किसी कंपनी में जॉब करें, मैंने हमेशा हर स्टूडेंट से बोला है कि आप लोग ग्रुप बनाइए एंड यू कम्युनिकेट टू ईच अदर ओनली इन इंग्लिश। कोई बात नहीं, गलत से ही स्टार्ट करिए। जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे गलतियाँ नहीं होंगी, और जब तक गलतियाँ नहीं होंगी आप उन गलतियों को सुधार नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमारी एक ऐप बनी है www.learningenglish.com। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश में वीक हैं, दे वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड दे शुड इम्प्रूव योर इंग्लिश, ठीक है। तो इससे वो इस ऐप को डाउनलोड करके, इस वेबसाइट के थ्रू हमको ये बेनिफिट मिलता है कि हम अपनी इंग्लिश में को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्पीकिंग कर सकते हैं, अपनी डिक्शनरी मेंटेन कर सकते हैं, और डेली के डेली जो हमारे व्हाट्सएप्स पे ग्रुप्स बने हुए हैं उसको आप जो है इंग्लिश कम्युनिकेट करके यू कैन मेक योर इंग्लिश वेरी इंटरेस्टिंग, और आप उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सेकंड, बैंक्स में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल में, हर प्राइवेट सेक्टर में, हर गवर्नमेंट सेक्टर में इंग्लिश का थोड़ा बहुत यूज़ सब जगह होता है, ठीक है। सेकंड है हमारा ई अधिगम, यानी कि ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, अधिगम का मतलब लर्निंग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। तो वो कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग करते हैं? तो उसमें पहली है www.mysap.com, सेकेंड है www.netversity.com, थर्ड है www.zlearn.com। ये बुक में बहुत सारी दे रखी है, मैंने स्टार्टिंग की सिर्फ 3 ली हैं। इसके थ्रू आप जो है ई लर्निंग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, विद द सोर्स ऑफ इंटरनेट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है विद्यार्थियों के लिए, फॉर द स्टूडेंट। तो इसमें है www.careerlauncher.com, यानी कि देखिए, जब हम अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं तो वाई यू आर डूइंग बीएड, वाई यू आर डूइंग बीटीसी, क्यों हम लोग बीएड करते हैं, एमबीए करते हैं, बीटेक करते हैं, पेरेंट्स इतना पैसा खर्च करते हैं, इसीलिए कि हमारे बच्चे को जॉब मिल जाए। और आप भी, यू वांट टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपको अपनी छोटी छोटी नीड्स के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, इसीलिए आप बीएड करते हैं, आप इसीलिए बीटीसी कर रहे हैं। तो इसीलिए जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है तो आप करियर को आगे बढ़ाते हैं, जॉब सर्च करने निकलते हैं। अब इतने बड़ी दुनिया में, इतने बड़े यूपी में, इतने बड़े आगरा में कहाँ जॉब है, कहाँ नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको वेबसाइट के थ्रू घर बैठे बैठे पता चल जाती हैं। एक वेबसाइट है www.careerlauncher.com, इसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं, अपना CV इन वेबसाइट्स पे ड्रॉप कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कैसे, कहाँ पर जॉब है, और वहाँ पर CV ड्रॉप करके आप आगे की अपनी जो प्लानिंग है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये वो वेबसाइट्स हैं जो जॉब सर्च करने में आपकी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है पुस्तकों के लिए, फॉर द यूज़ ऑफ बुक। अगर आप बुक रीडर हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है लर्निंग में, बुक पढ़ने में, बिकॉज बुक्स हमसे कभी कुछ लेती नहीं है,
बुक्स हमेशा हमको कुछ ना कुछ देती हैं, तो इसलिए इसमें पहला जो साइट है दैट इज़ www.amazon.com। अब यहाँ पर आप कहेंगे मैम अमेज़ॉन से तो हम शॉपिंग करते हैं, ये बुक्स का क्या काम है इसमें, ये अमेज़ॉन या कैसे आ गई। जिस तरीके से आप अमेज़ॉन से शॉपिंग करते हैं उसी तरीके से आप अमेज़ॉन से यू कैन ऑल्सो परचेज एंड बाइंग अ बुक बाय द हेल्प ऑफ अमेज़ॉन। ठीक है, आप अमेज़ॉन से बुक्स मंगाकर पढ़ सकते हैं, डिक्शनरी मंगा सकते हैं। आपके पास टाइम नहीं है बुक सेलर तक जाने का, तो ये वेबसाइट्स आपको घर बैठे बैठे हेल्प कराएंगी। आपके पास टाइम नहीं है, ऑटो के पैसे नहीं है, रिक्शे के पैसे नहीं है या टाइम नहीं है, तो आपको घर बैठे बैठे बुक्स प्रोवाइड कराएगा अमेज़ॉन। नेक्स्ट है www.booksonline.com। जैसा कि नाम से आप जान रहे हैं वो आपको बुक्स प्रोवाइड करने का काम करता है। जो बुक आपको चाहिए उसमें ऑप्शंस आएंगे, स्टोरी बुक है, कंप्यूटर्स बुक है, डिक्शनरी है, कैटेगरीज खुल करके आ जाएंगी। आप इन बुक्स को परचेज करके अपनी नॉलेज को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी डिक्शनरी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ये वो वेबसाइट्स है जो आपको बुक लेने में हेल्प कर रही है। सेकंड, उसके बाद हमारा आ जाता है 14 नंबर पर हमारा है ई जर्नलिज्म यानी इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म। यानी कि इसका पहला साइट है www.mediatracks.com। यानी कि मीडिया की खबरें आप कैसे लोगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसकी खबरें आप कैसे लोगे। आप इस वेबसाइट को डालोगे तो मीडिया से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका शब्दकोश यानी कि www, इसकी पहली वेबसाइट है कि शब्दकोश। अगर आपको शब्दों की कलेक्शन करना, इफ़ यू वांट टू मेक योर ओन डिक्शनरी, ठीक है, अगर आप अपनी 500 वर्ड की, 200, 300, 400 वर्ड की जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, आप अगर अपनी एक डिक्शनरी मेंटेन करके रखना चाह रहे हो तो उसके लिए भी एक साइट है दैट इज़ www.encyclopedia.com। ठीक है, और उसके बाद है yourdictionary.com। ठीक है, वैसे तो आप जो है डिक्शनरी की ऐप है जो कि आप प्ले स्टोर से स्टोर करके भी अपने मोबाइल में रख सकते हो, और आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर को पढ़कर भी अपनी वोकैबलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और मैं तो हर स्टूडेंट से यही कहूँगी, अभी लॉकडाउन के बीच में इट्स अ बेस्ट लर्निंग टाइम पीरियड। आप जो है डेली के डेली 5 वर्ड्स पढ़िए, 5 वर्ड्स की डिक्शनरी बनाइए, एक डायरी बनाइए, उसमें डेली 5 वर्ड्स लिखिए, उनके मीनिंग को देखिए। और लिखने से काम नहीं चलेगा, you have to use all these words in your daily routine language। आप उन 5 वर्ड को अपने डेली रूटीन लैंग्वेज में यूज़ करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक आज ख़त्म होता है यहाँ पे कि शिक्षा में वेबसाइट्स की क्या वैल्यू है। मैंने आपको हर फील्ड की डिटेल दे दी कि हर जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं सबकी वेबसाइट्स हैं, वेदर इट इज़ बैंक्स, वेदर इट इज़ ऑफिस, वेदर इट इज़ हॉस्पिटल, जितने भी हमारे ग्रोइंग करते हुए सेक्टर्स हैं उन सब की वेबसाइट्स है। जैसे एजुकेशन सिस्टम है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उन वेबसाइट्स के थ्रू यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। घर बैठे बैठे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप उस चीज़ में, उस फील्ड में तब अपने आप को आगे बढ़ाएंगे जब आप उससे सेटिस्फाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक जो है इस वीडियो में कंप्लीट हो गया कि शिक्षा में वेबसाइट्स की वैल्यूज़ क्या है। बाय।